जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 53वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक सभी समस्याओं को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहो, चपेर चले ओ है सुटो की निरपहा की ने होई निबाहो। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले ओ बरा मरुत गति भाजी। तुरत कीने निरपसर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख कर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। फिर गटत दुरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चले ओ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहो, जहे नाहिन गज बाजी निवाहो। अति अकेले बन विपुल कलेसो, तदपि ने मृग मग तजई नरेसो। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभाव गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोगी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी निर्भय अति पछताई, फिरे वो महावन परे वो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चुदत त्रिसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर चल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहें बस निरपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निरपली ने छुड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु करे जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गयो ने ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही निरपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपने कोष में बुरे दिन
अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला अर्थात मेल किया। ऋषि और मारी रंग जिमी राजा विपिन बसई तापस के साजा तासु समीप गवन नृप कीन्हा यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश महामुनि जाना उतरी तुरगते कीन प्रणामा परम चतुर ने कहे ओ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उससे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिशत बिलोकी ते ही सरवरो दीन दिखाई मज्जन पान समेत है कीने निरपति हरिसाई मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निरप भयो निज आश्रम तापस ले गयो आसन दीने अस्थिर रवि जाना जानी आसन दीने अस्थिर रवि जानी पुनी तापस बोले ओ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को फिर बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला को तुम्हें कस बन फिर हूँ अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राम नाम प्रताप भानु अभिनीसा तासु सचिव में सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे परे भुलाई बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हूँ कछु भले हो निहारा कहे मुनि तात भयो अंधियारा जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान बस हो आजो अस जानी तुम्हें जाए होत बिहान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तप्यता तैसी मिलई सहाई आपनु आवई ताही पही ताही तहाँ ले जाई मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होनार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बड़े बूढ़ों को श्रवण व पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।